हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग नीट का एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना सोल्यूशन का है। सोल्यूशन का फिजिकल का क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसकी ट्रिक होना चाहिए कि आप देखते ही आंसर तुरंत मार दो। तो ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले इसकी थ्योरी आनी चाहिए। जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतने हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पहली बात तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी? तो पहली 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और तीसरी है बॉइलिंग पॉइंट और चौथी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग सीपीसीटी नोट करते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है? नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसके डायरेक्टली होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। तभी ये क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 होती। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी हम डिनोट कर देंगे। और तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होती है। उसके अलावा आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या याद रखोगे? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होती है, यानी सीपी नंबर ऑफ या सीपी एंड लिख सकते हो, सीपी एंड बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सीपी तो ये चारों आ गई। सीपी मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो? इंक्रीजमेंट हो। और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद सीपी एंड पीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ, क्या बताएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए? डायरेक्टली होनी चाहिए। यानी अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो आपकी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसके बाद हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया या सरफेस टेंशन हो गया। इनके अलावा 4 के अलावा कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगी? इनवर्सली होंगी। तो आप लिख सकते हैं जैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर बीपी, ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये किसके होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। यानी वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम किसको डिनोट करेंगे? एफ एंड पी से, एफ पी। अब वेपर प्रेशर क्या है? बीपी। तो भाई हमने क्या बताया? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? सीपी से डिनोट करते हैं। क्या क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने क्या बताया दूसरा पॉइंट क्वेश्चन करने के लिए? सीपी एंड बीपी यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में डालो डिसोसिएट हो जाए उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो आयन में उन्हें कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 3 एग्जांपल याद रखना आप लोग। यूरिया जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंथेसाइज किया गया था लैब में, कोलर एक साइंटिस्ट थे। तो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6% होता है, जो हम लोग सोइल में अपनी यूज करते हैं खेतों के लिए। यूरिया एक खाद की तरह यूज करते हैं। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा ग्लूकोज हो गया,
तीसरा हो गया ग्लूकोज ही तुम्हारा एक तरह से सेम फार्मूला होता है ग्लूकोज, और चौथा हो गया फ्रैक्टोज जो C6H12O6 ग्लूकोज का भी फार्मूला रहेगा और फ्रैक्टोज का भी फार्मूला रहेगा। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा और मिलने वाला है आपका सुक्रोज, जिसको हम कहते हैं कैन शुगर, इसका होता है फार्मूला C12H22O11। तो हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कैसे देखेंगे, तो हम लोग पढ़े होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देखने के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देखने के लिए हम लोग लगाते हैं भाई, सॉल्यूट पार्टिकल देखने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है वो आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा C। I क्या है, वन हाफ फैक्टर होता है। जितने आयन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दी वैसे ये तुम्हारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फार्मूला होगा यूरिया है, यूरिया फार्मूला क्या होगा NH2CO NH2 होगा। ठीक, ये तुम्हारा सोडियम सल्फेट है, कितने आयन है, 2 और 1 3, यानी कुल मिलाकर 3 आयन, यानी और कंसंट्रेशन इसका क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है आपका 0.01। इसका पहले वाले का, तीसरे वाले का और दूसरे वाले के कंसंट्रेशन सेम है। नंबर ऑफ आयन इनके देख के बता सकते हैं हम लोग। इसमें नंबर ऑफ आयन कितना है भाई, I इसका 1 माना जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू I को क्या बोलते हैं हम लोग, वन हाफ फैक्टर बोलते हैं। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनकी वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, 1। और जो इलेक्ट्रोलाइट है जितने नंबर ऑफ डिसोसिएट होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने नंबर ऑफ आयन जितने में डिसोसिएट हो जाए, जैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4, ये साल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड साल्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। और वीक एसिड, वीक बेस, ये किसमें आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको हम लोग कैन शुगर कहते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया और आप फ्रैक्टोज, ये मोस्टली मिलते हैं आपको हर एक एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे। नीट हो गया, जेई हो गया, सीटी हो गया, सारे एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा I कितना दिया है भाई, वन हाफ फैक्टर इसका क्या होगा, यूरिया, ये कभी डिसोसिएट नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैल्यू I की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 इंटू कंसंट्रेशन क्या है 0.01, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0.01 ही रहेगा। ओके, यानी इतने ही पार्टिकल रहेंगे। ये तुम्हारा पहला, इसके लिए हम चेक किए यूरिया के लिए पहला ऑप्शन। दूसरा बताओ, ये पहले यूरिया के लिए चेक हो गया। दूसरा चेक करो भाई, किसके लिए तुम लोग चेक करो, KMnO3, जिसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और ये आपका क्या है, ग्लूकोज भी मान सकते हो, फ्रैक्टोज भी मान सकते हो। आओ चलते हैं सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में, देख सकते हो भाई। सेकंड ऑप्शन में 0.0, यानी कंसंट्रेशन क्या है वही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयन कितना है, तो नंबर ऑफ आयन यानी K प्लस होगा और NO3 माइनस होगा, यानी कितने आयन बनेंगे, कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बनेंगे। ऐसे बना भी सकते हो, K प्लस और प्लस क्या हो जाएगा NO3 माइनस, एक आयन ये हो गया और एक आयन हो गया, एक एटायन ये एनायन, यानी कितने आयन बने हमें देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे 1 और 2, NO3 साथ में रहता है, तो कितने आयन बने, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हो वन हाफ फैक्टर की वैल्यू 2, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है। देखो साल्ट है, इससे बना, केवल से बना और नाइट्रिक एसिड बना, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, ये भी स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। I की वैल्यू N के इक्वल हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन वही दिया 0.01, यानी कुल मिला के आ जाएगा 0.02। इसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं हम लोग, Na2SO4। आपको यहां से दिख जाएगा कितने नंबर ऑफ आयन है, 2 सोडियम के हो गए, 1 सल्फेट का हो गया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 3। यहां से आप इसको डिसोसिएट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 3, 2 सोडियम के Na प्लस 2 Na प्लस, अब प्लस हो जाएगा सल्फेट आयन -2 SO4 -2। इसके बाद यहाँ पे हम नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 2 सोडियम के हो गए, 1 सल्फेट का हो गया, यानी टोटल मिला के आयन कितने हो गए 3, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया है 0.01, यानी कुल मिला के हो जाएगा 0.03। ये नंबर ऑफ पार्टिकल 3 आ गए इसमें। ओके, इसके बाद चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ आयन क्या है, ये भाई ग्लूकोज। ओके, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ग्लूकोज हो गए, ये यूरिया था पहले ऑप्शन में, ये ग्लूकोज हो गया, ये कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते, ये कभी भी आयन नहीं देते। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, यानी वन हाफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे वन हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू कितना करोगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया 0.015। ओके, तो यहाँ पे वन हाफ फैक्टर की वैल्यू कितना हो गया 0.015, यानी ये कुल मिलाकर हो जाएगा 0.015। यानी आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसमें
आप देख सकते हो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें है। और इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एक्सिबिट हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। हमने यहां बता रखा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होती है, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होगा। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, इनवर्सली होगा। इसलिए जितने ज्यादा, यहाँ पे ट्रिक याद रखना, ये वाली ट्रिक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी बॉइलिंग पॉइंट होगा और सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। आप आंख बंद करके थर्ड नंबर मार सकते हो। और ये सारी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाले ऑप्शन का होगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो आप किसका बताएंगे, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। जैसे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसके होंगे, फर्स्ट वाले के होंगे। इसके बाद सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसकी सबसे कम होंगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा, तब भी फर्स्ट वाले ऑप्शन का होगा। 0.01 मोलर यूरिया वाले का सबसे कम होगा, 0.01 वाले यूरिया वाले का सबसे कम होगा। सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। और सबसे ज्यादा किसका होगी, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होंगी, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, 3 सॉल्यूट पार्टिकल है तुम्हारा, 0.03, यानी सबसे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल हमारे किसमें है, सोडियम सल्फेट में। ओके, थैंक यू।